हिसार रोड स्थित पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह के निवास स्थान पर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के प्रति सम्मान दिखाते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों गांवों से भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस दौरान सभी किसानों ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए मृत हुए किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। कार्यक्रम का मंच संचालन कृषि एसोसिएशन प्रधान मां रघुवीर सिंह ने किया। पूर्व मंत्री ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए तथा एमएसपी पर कानून बनाया जाए। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन में बॉर्डर पर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए शहीद हो रहे हैं। शहीदों की याद में नमन करते हुए श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों को सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए तथा किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों में एमएसपी की गारंटी नहीं है, इसलिए इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। किसानों की मांग को जायज मानते हुए केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से इन्हें रद्द करें तथा किसान संगठनों को शामिल करते हुए नए सिरे से कानूनों को बनाया जाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों की शहादत पर मजाक उड़ाने व उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों की शहादत पर दिया बयान बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। इसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन में शुरू से ही किसानों का समर्थन कर रही। जब तक कि ये कानून रद्द नहीं होंगे कांग्रेस साथ रहेगी। टोहाना की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए करंट न्यूज टोहाना को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। खबर को शेयर और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। अब मैं क्योंकि आज श्रद्धांजलि समारोह है जो हमारे किसान भाई बॉर्डर पे गुजरे हैं, उनकी 200 से ज़्यादा किसान भाई वहाँ अपनी जान खो चुके हैं। भयंकर ठंड रही है। ठंड की वजह से ठंड में आपको पता ही है, सारे ये मेडिकल फैक्ट है भी, बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है ज़्यादा सर्दी में सर्दी लगने से अटैक का, और वही कारण बना है। मांग तो यही है कि जल्दी से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट को देर किए बगैर, ये बहुत हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं, देर नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों की तकलीफ तो समझना चाहिए और ये सारे देश की तकलीफ है। इनको रद्द करके और नया कानून जो भी बनाना हो, हमारे किसान यूनियन, हमारे किसानों की बॉडी, उनसे सलाह करके जो किसान के भले का हो, ये रद्द करके पुराने वाले तो बनाना हो तो नया बनाया जाए। हमारी पार्टी शुरू से ही इसका विरोध कर रही है, इन कानूनों का, और वो जैसे डिस्कशन ही नहीं होने दी गई राज्यसभा में, बगैर डिस्कशन के, बगैर वोटिंग के ये पास करवाए गए। पर ये शुरू से ही जैसे ही ये अध्यादेश आए हैं, हमारी पार्टी तभी से विरोध कर रही है। हमारे सब के दिल में दर्द है, हमारे सब के दिल में दर्द है। हमारे इतने किसान भाई गुजर चुके और इस सरकार के कान पे जो नहीं रही, इनको कोई ज़रा से भी हमदर्दी नहीं है। तो देर किए बगैर आज कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ उस बयान की जिसमें उन्होंने ये कहा भी ये तो भाई घर में भी होते तो इनके साथ ये घटना होती। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये दर्शाता है भी इनको क्या हमदर्दी है, क्या हमदर्दी है। अरे ये मेडिकल फैक्ट है भाई, ठंड भयंकर ठंड रही है। इतनी ठंड में बड़ा भारी चांस हो जाता है अटैक का। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS
साथियों टोहाना की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए करण चूज टोहाना को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। खबर को शेयर और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। एक एक करके बुलाया जाएगा, कोई भाई नाराज ना हो।